कर कहा अस्सलाम वक्त के, अस्सलाम वक्त के सुल्तान ताजुल औलिया, अस्सलाम वक्त। वेड्याची या इस्पितळा पावन केलेगा भगवंता, वेड्याची या इस्पितळा पावन केलेगा भगवंता, 19 वर्षे 16 निवसुनी ताजनाथ लीलामृत। वेड्यांचे इस्पितळ जणू देवाचे देऊळ, भाविकांचा मेळ दर्शनाला। नागपुर छिंदवाड़ा रोड पर स्थित प्रादेशिक मनोरुग्णालय नागपुर में बाबा सरकार को चादर पेश करके एवं सलाम के साथ रमजान ईद का पर्व उत्साह के साथ में मनाया गया। कांत देसाई सर की किताब से एक किस्सा पागल खाने का आपको सुनाना चाहता हूँ। अपने ही बिरादरी का है। डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब के रिटायर होने के बाद डॉक्टर काशीनाथ राव पवनासकर पागल खाने में प्रमुख डॉक्टर बने। उन्होंने भी सच्चे हृदय से बाबा साहब की सेवा की। वे थे तो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण, परंतु उन पर बाबा साहब ने किस अनोखे ढंग से कृपा की और उन्होंने बाबा साहब को ही अपने आध्यात्मिक गुरु का स्थान क्यों कर दिया, इसके बारे में 28 जुलाई 1957 के नागपुर टाइम्स में प्रसिद्ध दार्शनिक, पत्र पंडित और साहित्यिक श्री पू.य. देशपांडे साहब ने सविस्तर लेख लिखा था। उसी लेख का आधार लेकर हम यहाँ निम्न घटना दे रहे हैं। डॉक्टर पवनासकर जब पटना बिहार में डॉक्टरी की शिक्षा हासिल कर रहे थे, तब आपकी मुलाकात महान संत ब्रह्मचारी बाबा से हुई। गंगा नदी के विशाल पात्र में तैरने के लिए जाने वाले इस युवक को देखकर ब्रह्मचारी बाबा ने उसे अपने दैवी मार्ग पर खींच लिया। डॉक्टरी की तालीम पूरी हो चुकने पर ब्रह्मचारी बाबा ने डॉक्टर पवनासकर से यह वादा करवा लिया कि जब उसे अच्छी नौकरी मिल जाए तब वह बाबा को तीर्थ यात्रा के लिए ले जाए। डॉक्टर पवनासकर को नागपुर में मेडिकल डिपार्टमेंट में नौकरी मिली। उन्हें अपना वादा याद आया। ब्रह्मचारी बाबा उसी वक्त उनके पास आ पहुंचे और इन गुरु शिष्यों ने तीर्थ यात्रा की। तीर्थ यात्रा पूरी होने के बाद जब डॉक्टर पवनासकर नागपुर आए, तब उन्हें पागल खाने में डॉक्टर की जगह तब्दील किया गया। ब्रह्मचारी बाबा डॉक्टर पवनासकर के साथ पागल खाने तशरीफ लाए और दरवाजे से ही जोर से पुकारने लगे, भाई ताजुद्दीन, मैं इसको तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, इस बच्चे का ख्याल रखना। ताजुद्दीन बाबा पागल खाने के अहाते में एक दरख्त के नीचे बैठे थे। बोले, हाँ हाँ, यह तो अपनी ही बिरादरी का है, वह कहाँ जा सकता है। डॉक्टर पवनासकर तो ब्रह्मचारी बाबा और ताजुद्दीन बाबा के इस अलौकिक संभाषण से हैरत में पड़ गए, क्योंकि ब्रह्मचारी बाबा और ताजुद्दीन बाबा दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी थे। फिर यह कैसी बातचीत, और देखते ही देखते ब्रह्मचारी बाबा हवा में गायब हो गए। फिर बाबा ताजुद्दीन और डॉक्टर साहब में कैसा संबंध स्थापित हुआ और क्या क्या करामातें बाबा हुजूर ने जाहिर की, यह बतलाना इस छोटे से लेख में असंभव है। मिरेकल्स वेयर अ मेयर चाइल्ड्स प्ले फॉर ताजुद्दीन बाबा, मतलब यह है कि करामातें गोया ताजुद्दीन बाबा के लिए बच्चों का खेल थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ताजुद्दीन बाबा में यह थी कि वे नागपुर में रहने वाली अवाम की किस्मतों पर अपनी हुकूमत करने वाले हर बदी से अवाम को बचाने वाले बेताज बादशाह थे। बाबा ताजुद्दीन के करिश्मे बतलाते वक्त लोगों को ताज्जुब होता है, जिस पर यकीन भी नहीं किया जा सकता। ऐसी बातें ताजुद्दीन बाबा ने करके दिखलाई है। और डॉक्टर पवनासकर कोई ऐसे वैसे शख्स नहीं थे जो मामूली करामातें देखकर गर्दन झुका दे। वे अंग्रेजी तालीम याफ्ता थे, आला दिमाग के आदमी थे। फिर भी एक बात ताजुद्दीन बाबा ने डॉक्टर साहब को बतलाई, जिसकी वजह से डॉक्टर साहब ताजुद्दीन बाबा के अनन्य भक्त बन गए। बाबा हुजूर ने उनसे कहा था कि वे साकोरी के पूज्य उपासनी महाराज को अपना सदगुरु बनाए। फिर डॉक्टर साहब पूज्य उपासनी महाराज के पास गए। तब बाबा हुजूर ने जो बातें बतलाई थी उन्हें वही होती हुई पाकर उनकी बाबा के प्रति जो श्रद्धा थी वह और बढ़ गई।
पटना के पीर साहब, ब्रह्मचारी बाबा और ताजुद्दीन बाबा, इन तीनों ने डॉक्टर पौनस्कर को आत्मिक उन्नति का मार्ग बतलाया और वे भी सत्पुरुष बन गए। बाबा साहब का सालाना उर्स पागलखाना शरीफ में 29 मार्च से 2 अप्रैल तक मनाया जाएगा। बाबा तेरी चौखट पे, बाबा तेरी चौखट पे कहने ये गुलाम आया, बाबा तेरी चौखट पे कहने ये गुलाम आया, है शोर जमाने में वलियों का इमाम आया, है शोर जमाने में वलियों का इमाम आया। मैं राजू सावरकर, काबुल कंधार शरीफ से। जय बाबा।